नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मौर्य। आपका स्वागत है मौर्य क्लासेस में। हम पढ़ने जा रहे हैं विचारक, विश्वास और इमारतें, कक्षा 12वीं इतिहास, एनसीईआरटी, सांची एक झलक, भाग 2। इसका भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। सांची के स्तूप के बारे में तो हम पहले जान चुके हैं। अब हम जानते हैं अमरावती के स्तूप के बारे में। जी हाँ, अमरावती जो स्थल है वो आंध्र प्रदेश में है और यहाँ के स्तूप के बारे में सबसे पहले जानकारी जो मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? कॉलिन मैकेंजी द्वारा। ये कॉलिन मैकेंजी कौन है? ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। ये इस क्षेत्र से गुजरे और यहाँ का जो स्तूप है वो कैसी अवस्था में है? अवशेषों में रह गया है, खड़ा नहीं है, टूटा फूटा हुआ है। उसके जो अवशेष हैं, पत्थर है, मूर्तियां हैं, वो कई लोग उठा के ले जा चुके हैं। उन्होंने क्या किया? इसको जाना, समझा और इसका चित्रांकन किया, इसके बारे में जानकारी, लेकिन इनकी रिपोर्ट कभी छापी नहीं गई। चलिए आगे। नंबर 2, सबसे विशाल और शानदार स्तूप। जी हाँ, बौद्ध धर्म से संबंधी जो स्तूप हैं, ये कई स्तूप मिले हैं हमें, लेकिन सबसे विशाल और शानदार अगर कोई स्तूप है तो कौन सा था? अमरावती का स्तूप। लेकिन ये हमें अवशेषों के रूप में मिला है, यहाँ छिन्न भिन्न हालत में मिला है। चलिए आगे। नंबर 3, अवशेष। जी हाँ, इसके अवशेष कई लोग उठा के ले गए। जी हाँ, कई राजाओं ने ये अवशेषों के बारे में जो है कोई जानकारी या कोई रखरखाव की कोशिश नहीं की गई है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति है वो इनको उठा के ले जा रहा है और इनका कहीं दूसरी जगह प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि स्थानीय राजा ने एक मंदिर बनवाने के लिए भी इसके जो अवशेष हैं उनका प्रयोग किया था। देखिए, मद्रास, कलकत्ता, लंदन, ये 3 जगह इसके अवशेष पहुंचे हैं अमरावती स्तूप के। ये जो मद्रास है, यहाँ एक गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश राज्य के जो कमिश्नर थे एलियट, वो यहां से कुछ मूर्तियां और कुछ यहाँ के अवशेष, कुछ पत्थर उठा के ले गए। कहा? मद्रास ले गए। इन पत्थरों को एलियट संगमरमर कहा गया। जी हाँ, इनको कहा गया एलियट संगमरमर। ये घटना कब की है? 1854 ईस्वी। आगे चलते हैं जी। इस देश का प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। ये किसने कहा? ये हैं H.N. कोलसा। ये पुरातत्ववेत्ता है। इन्होंने जब इसकी हालत देखी अमरावती स्तूप की, तो यहां देख रहे हैं कि कोई भी इन पत्थरों को ले जा रहा है। कई अंग्रेजी अफसर हैं, वो इन मूर्तियों को ले जा रहे हैं और अपने बंगले में लगा रहे हैं। कोई भी कहीं से उठा के ले जा रहा है। इसलिए इन्होंने ये कहा है कि इस देश का प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। H.N. कोल साहब ने कहा। ये कौन है? ये पुरातत्ववेत्ता है। क्वेश्चन आ जाता है, H.N. कौन है? H.N. कोल साहब कौन है? पुरातत्ववेत्ता है। चलिए आगे, अगला पॉइंट। चैत्य या स्तूप किसे कहते हैं, क्या होते हैं ये? देखिए, चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चुनना। जी हाँ, और स्तूप का शाब्दिक अर्थ है ढेर। देखिए, भगवान बौद्ध या बौद्ध शतवंश की जो मृत्यु के बाद इनका आत्मदाह होता है, जो उसके बाद जो उनके अवशेष, जो हड्डियां बच जाती हैं, उनको एक टीले पर रख दिया जाता है और ये स्थल पवित्र माने जाते हैं। और ये आगे जा क्या कहलाते हैं? ये चैत्य कहलाते हैं। ये चैत्य कहलाते हैं। और स्तूप क्या है? स्तूप वो स्थल है बौद्ध से जुड़े हुए जहां बौद्ध की अवशेष यानी कि अस्थियां या उनके द्वारा प्रयोग किया गया कोई भी सामान क्या करते हैं, इसको गाड़ दिया जाता है स्थल पर, और इनको आगे भविष्य में जाके ये क्या बन गए? पवित्र स्थल बन गए। इनको क्या कहा गया? स्तूप कहा गया। इनको चैत्य और इनको स्तूप, तो दोनों चीजें आई समझ में। यहाँ पे क्या है? अस्थियां रखी जा रही हैं और यहाँ स्तूप में क्या हो रहा है? अस्थियां या कोई भी अवशेष बुद्ध से प्राप्त वो यहाँ पे गाड़ा जा रहा है।
या टीले पे रखा जा रहा है या गाड़ा जा रहा है, दोनों को समझ लीजिए। चलिए आगे। अशोकावदान, जी हाँ, ये एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित, और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या जानकारी मिलती है कि अशोक ने जितने भी प्रसिद्ध शहर हैं, उस समय जो भी प्रसिद्ध रहे हों शहर या नगर, उनमें बुद्ध के अवशेषों को बांट दिया गया और उन स्थलों पर स्तूप बनाने का आदेश दिया गया। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। और ये स्थल कैसे हो गए? फिर ये स्थल हो गए पवित्र स्थल। चलिए अगला पॉइंट, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, निम्मान। निम्मान का मतलब है इनको निर्माण मिला, किस जगह मिला? कुशीनगर। जी हाँ, ये सारी जगह कैसी हो गई आगे चल के? ये सारी जगह बुद्ध से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल बन गए, ये पवित्र स्थल बन गए। चलिए आगे। 8, अशोक ने बुद्ध के समय से 200 वर्ष पश्चात लुम्बिनी, लुम्बिनी वो स्थल है जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उसकी यात्रा की, और इस यात्रा के याद में वहां पर एक स्तंभ बनवाया। जी हाँ, एक स्तंभ बनवाया। अगला पॉइंट, दीपदान, इसका अर्थ है दीप का इतिहास, सॉरी, दीपवंश। और ये क्या है इसका मतलब? दीप का इतिहास। महावंश, इसका मतलब है महान इतिहास। ये कौन से ग्रंथ है? ये वो ग्रंथ हैं जो भारत के बाहर लिखे गए। चलिए, भारत के बाहर लिखे गए ग्रंथ कौन सा? दीपवंश और महावंश। आगे चलते हैं। बुद्ध और ज्ञान की खोज, जी हाँ, ये हम पढ़ रहे हैं स्तूपों के बारे में। सांची का स्तूप पढ़ा भाग 1 में, भाग 2 में अपन ने क्या, ये अमरावती का स्तूप है, इसके बारे में हमने जानकारी ली। और ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यहाँ बौद्ध के बारे में, भगवान बौद्ध के बारे में भी जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ, जी हाँ, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम था राजा शुद्धोधन, इनकी मां का नाम था महामाया। चलिए आगे। ज्ञानी पुरुष, जी हाँ, ये जो बुद्ध शब्द है इसका शब्दार्थ है ज्ञानी पुरुष। महल में ही पालन पोषण, जी हाँ, इनके लिए सारी सुविधाएं, जो भी सुख सुविधाएं हैं, कहां थी? महल के अंदर ही इनके लिए सारी व्यवस्थाएं थी। इनको बाहरी दुनिया से दूर रखा जाता था, इनको महल में ही सारी सुख सुविधाएं उपस्थित थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये अपने रथकार को मना लेते हैं कि आप हमें शहर दिखाइए, आप महल के बाहर की दुनिया हमें दिखाइए। और ये महल से निकल जाती है। तो इनको क्या दिखाई देता है? आगे रास्ते में चलते एक वृद्ध, एक बीमार, एक लाश, इन 3 चीजों को देखते हैं। जब इन 3 चीजों को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि एक वृद्ध बेचारा लाचार है, परेशान है, एक बीमार व्यक्ति तड़प रहा है बीमारी से, और एक लाश, यानी कि अंत में क्या है? एक व्यक्ति को इस दुनिया छोड़ के जाना है। यानी कि ये जो मार्ग है, ये सब कैसा है? क्षणभंगुर है, कभी भी इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। एक वृद्ध है, वृद्ध भी इंसान को होना है, बीमारी पड़ सकता है, लाश भी है, और इन सब में क्या है? कष्ट ही कष्ट है। तो भगवान बुद्ध इन सब को देख के विचलित हो गया उनका मन। फिर आगे जाके इन्होंने क्या देखा? एक सन्यासी को देखा। सन्यासी को देखा तो उसे ना तो बुढ़ापे की चिंता है, ना कोई बीमारी की है, ना मरने का डर है, वो अपनी मस्ती में मस्त है, अपनी भक्ति में मस्त है। तो ये ठान लेते हैं उसी समय कि सन्यासी का जीवन सबसे बेहतर जीवन है। और आगे चल के ये कुछ समय बाद अपना घर त्याग कर जंगल में चले जाते हैं, सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं। चलिए अगला पॉइंट, बुद्ध, देखिए ये जंगल में चले जाते हैं, इनको बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये बुद्ध कहलाए, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया। फिर इन्होंने अपने भाषण दिए, संभाषण जो भी है, इन्होंने अपना ज्ञान, अपने जो सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया वो कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। चलिए इनके उपदेश जो भी हैं
उनको संकलित नहीं किया गया इनके जीवन में। इनके जीते जी इन पुस्तकों का कोई निर्माण नहीं हुआ, कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद बुद्ध के किसी भी भाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। मृत्यु के बाद 5वीं 4वीं सदी ईसा पूर्व में उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों और वरिष्ठ श्रमणों को एक सभा बेच ली। जी हाँ, इनके जो शिष्य थे उन्होंने क्या एक सभा बुलवाई। जो श्रमण, वरिष्ठ श्रमण मतलब सुनते थे, इनकी जो भी क्या कहें उपदेश हैं इनके, वो क्या है मौखिक चलते थे। जी हाँ, उनको लोग सुनते थे और उनको मौखिक ही उनको संप्रेषित किया जाता था। तो ये जो ज्येष्ठ जन थे, वरिष्ठ जन थे, इन लोगों को बुलाया कहाँ, बेसली में। वो एक सभा रखी गई। बेसली कहाँ है, बेसली मतलब वैशाली, और ये स्थित कहां पर है, बिहार में। यहां पर बुलाई गई सभा और वहां बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। जी हाँ, कहां पर, बेसली में, जो कि बिहार में है, इसको वैशाली कहा जाता है। यहां पर इनके जो भी उपदेश थे उनका संकलन किया गया। चलिए अगला पॉइंट है त्रिपिटक। जी हाँ, त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। और इसका शब्दार्थ क्या है, इसका शब्दार्थ है ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां। जी हाँ, इसका त्रिपिटक का शब्दार्थ है। नंबर 1 सूतपिटक, इसमें क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। अगला नंबर विनय पिटक, ये क्या है, ये संघ और बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। और नंबर अगला अभिधम्म पिटक, ये क्या है, ये दर्शन से जुड़े हुए, जी हाँ, दर्शन से जुड़े हुए जो भी विषय हैं वो इसमें रखा गया। ये 3 पिटक, इनकी 3 पुस्तकें हैं। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ, हाँ, बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में, तो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। जी हाँ, परीक्षा में ये आ जाता है, बौद्ध ग्रंथ इसमें लिखे गए, तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। जितने भी प्राचीन, ये भी ध्यान रखें प्राचीन, लेकिन उसके बाद के जो ग्रंथ हैं वो पाली के अलावा संस्कृत में भी मिल रहे हैं। इनकी पुस्तकें विदेशों में जा रही हैं, जैसे चीन में गई तो चीन में भी चाइना भाषा में, चीनी भाषा में लिखे गए हैं कुछ, लेकिन मूल रूप से जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में। बुद्ध का समकालीन कौन था, अजातशत्रु। जी हाँ, ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आ जाता है, बुद्ध का समकालीन कौन था, अजातशत्रु। बुद्ध के संदेश, जी हाँ, बुद्ध के संदेश कहां कहां तक गए, या बुद्ध धर्म का प्रचार कहां कहां हुआ। देखिए बुद्ध के संदेश चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका। श्रीलंका तो बहुत फेमस है, यहाँ भगवान बुद्ध के पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका, और श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक इनके संदेश है। जी हाँ, ये वो देश हैं जहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। अगला पॉइंट देखिए, बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब ग्रंथों की खोज में। जी हाँ, जब ये पूर्व एशिया में फैलता है तो इनकी जानकारी जैसी मिलती है तो ग्रंथों की खोज में। जी हाँ, इस धर्म के ग्रंथों की खोज में चीन से कौन आता है, फाशियन। जी हाँ, फाशियन, जिसे हम क्या कहते हैं, फायान कहते हैं। और कौन आया, वैन त्सांग, जिसे कहते हैं वैनसांग। जैसे तीर्थयात्री भारत आए और ग्रंथ अपने साथ ले गए और उनका अनुवाद किया अपनी भाषा में। चलिए आगे, अगला पॉइंट है महान चिंतक का उद्भव। जी हाँ, महान चिंतकों का उद्भव। तो कौन कौन है इस समय, कौन कौन से महान चिंतक आए, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं तो भारत में कौन कौन हुए महान चिंतक, महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर। जी हाँ, ये बौद्ध धर्म से संबंध है, यानी बौद्ध धर्म के भगवान ये जैन धर्म से है। ये जैन तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, और ये भगवान बुद्ध। तो ये भारत में। अच्छा, यूनान में कौन है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये यूनान के महान चिंतक हैं। चीन में कौन हुआ इस समय, खुगत्सी। जी हाँ, ये चीन के हैं। और ईरान में जरथुस्त्र। जी हाँ, ये महान चिंतक हैं विश्व के उस समय के, जब ये बौद्ध धर्म फैल रहा है, जैन धर्म फैल रहा है, इस समय के। यानी कि ये समय कब का है, 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी के बीच में ये सब घटनाक्रम हुए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आपको नए नए वीडियो देखने को मिलते रहे।